कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह के नाम के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण सिंह को लेकर के सारे सस्पेंस और कयास को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह के नाम पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा क्यों नहीं जताया। 6 बार के सांसद हैं, बड़ा चेहरा है, लेकिन इतने बड़े नाम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनसे दूरी क्यों बढ़ाई। इसकी कई प्रमुख वजह है। बता दें कि आरएलडी के प्रवक्ता से जब यह सवाल किया गया तो क्या कुछ वो कहते हैं, जरा सुनिए। आरएलडी का इस पे क्या रुख है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बृजभूषण को लेकर अभी भी जो स्थिति है वो बीजेपी की तरफ से कोई भी कह सकते हैं स्पष्ट नहीं है। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए और देश के अंदर अगर महिला द्वारा कोई भी आरोप लगाया जाता है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए और जब तक वो जांच पेंडिंग हो तब तक उस व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना या उस व्यक्ति को समाज द्वारा स्वीकार करना मुझे लगता है थोड़ा कठिन होता है और कठिन होना भी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवान हमारे देश के सम्मान को, देश के गौरव को विदेश की धरती तक लेके गई हैं। हमारे देश के झंडे को उन्होंने विदेश की धरती तक सम्मान दिलवाने का काम किया। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर महिला पहलवानों के साथ रही, आंदोलन में उनके हम शामिल हुए। माननीय जयंती चौधरी जी स्वयं उन बेटियों से मिलने गए और हमने अपनी मुखरता से इस आवाज को उठाया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो अखिलेश यादव जी के मुंह से तो बृजभूषण शरण सिंह का नाम निकलना बहुत ही कठिन है। मुझे लगता है शायद आप पीछे चले जाएंगे तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह जी की टिकट काटे और अखिलेश यादव जी उनको टिकट दें। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह भी चुके हैं, स्वयं कह चुके हैं अपने वक्तव्य के अंदर। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल का क्लियर स्टैंड है। हमने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट भी कर दिया है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी क्योंकि सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। आखिरी नतीजा, आखिरी फाइनल जो डिसीजन हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो। रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो आरएलडी है वो बृजभूषण के नाम पर सहमत नहीं है, ये इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो यहाँ पर क्या कोई आपस में अंतर्कलह की स्थिति क्या बन सकती है? नहीं, कोई अंतर कलह नहीं है। देखिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो राष्ट्रीय लोकदल हम उनके गठबंधन में हैं और हमने देश की महिला पहलवान बेटियों के समर्थन में आंदोलन किया हुआ है और हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब तक बृजभूषण शरण सिंह जी को क्लीन चिट ना मिले तब तक उनको किसी भी चुनाव के अंदर अगर हमारे गठबंधन द्वारा टिकट दिया जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल ना तो उनका प्रचार करेगा और ना ही राष्ट्रीय लोकदल बृजभूषण शरण सिंह का इस्तेमाल किसी अपनी सीट पे प्रचार के लिए स्वीकार करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो हम उनके प्रचार में नहीं आएंगे। जी रोहित जी, कोविड का मामला आप देख रहे हैं जिस तरह से था, उसके बाद जो दवाइयां निकलकर सामने आती हैं उनको लेकर जो चर्चाएं अभी छिड़ी हुई है, तो सुना आपने कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और बृजभूषण शरण सिंह की छवि भी काफी ज्यादा धूमिल होती हुई नजर आई। इसके बाद से आरएलडी के प्रवक्ता कहते हैं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आरएलडी ना उनका समर्थन करेगी और ना ही उनको प्रचार में शामिल करेगी और ना उनके प्रचार में जाएगी। यानी कहीं ना कहीं एनडीए में एक बड़ा घमासान देखने को मिल सकता था। हालांकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, अब देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास काम आएगा। क्या बृजभूषण सिंह के बेटे को कैसरगंज लोकसभा सीट से जीत मिलेगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।